तो एक बात बार बार ये सुनने भी आती है कि एक नेता विशेष का हाथ है, कोई नेता का हाथ नहीं है। यानी राजेंद्र सिंह राठौर की तरफ आपका इशारा है? खेमाराम जी को 5 बार एमएलए का टिकट दिया है, इसकी इनकी वाइफ को प्रधान बनाई है, तो ये पार्टी नहीं बनाई है, कोई व्यक्ति विशेष से थोड़ी बनता है। क्या कोई अनुशासन कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव राजस्थान में घोषित होते ही भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां शुरू हो चुकी थी। पहले जब एक लिस्ट आई कि संतोष मेघवाल है वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है, तो बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफे दिए। उसके बाद में जब लिस्ट घोषित की गई, संतोष मेघवाल का नाम आते ही SC/ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष BL भाटी और राजेंद्र नाइक ने इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो अब इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर पुजारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पुजारी जी, क्या समझते हैं जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका चुनाव पर? देखिए, इन बातों से चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है नेता आधारित पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ाव नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है। जितने भी कार्यकर्ता है इस बात से सब खुश है कि संतोष मेघवाल ने पार्टी ने टिकट दी है। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कमल के फूल को अपना उम्मीदवार मानते हैं और जो टिकट लेके आता है उसके साथ में सब रहते हैं। रही बात कि आप कह रहे हैं कि BL भाटी और खेमाराम जी सब एक साथ होके इनका विरोध कर रहे हैं, तो ये एक बार ऐसी बातें होती है, लेकिन पार्टी ने इन लोगों को सब कुछ दिया है। खेमाराम जी को 5 बार एमएलए का टिकट दिया है, इनकी वाइफ को प्रधान बनाई है, तो ये पार्टी नहीं बनाई है, कोई व्यक्ति विशेष से थोड़ी बनता है। जैसे BL भाटी जी है तो थोड़े दिन पहले अपनी सर्विस से हटके आए, फिर पार्टी ने उनको SC मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, तो पार्टी की वजह से ही आज उनका नाम है। पार्टी के कार्यकर्ता तभी उनके पीछे थे। अब अगर वो पार्टी से बगावत करते हैं तो मेरा मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में नहीं रहेंगे, वो सभी कमल के फूल के पीछे रहेंगे, पार्टी का साथ देंगे। पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया उसके साथ रहेंगे सभी लोग। BL भाटी कह रहे हैं कि मुझे साफ कहा गया कि तुम सुजानगढ़ के नहीं, इसलिए तुम्हें टिकट नहीं दी जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुजानगढ़ के ही पास के ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों को कई दूर से ला के टिकट दी जाती है। वो पार्टी सोचती है किसको टिकट दें किसको नहीं दें। जिसका सर्वे में नाम था, तो एक बात बार बार ये सुनने भी आती है कि एक नेता विशेष का हाथ है, कोई नेता का हाथ नहीं है। यानी राजेंद्र सिंह राठौर की तरफ आपका इशारा है? मेरा इधर लोगों का है ऐसा इशारा। मेरा मानना है कि किसी नेता का कोई जबरदस्त नहीं है। पार्टी अपना सर्वे करवाती है, सर्वे के आधार पर टिकट देती है, और जब पार्लियामेंट वोट बैठता है तो सर्वे को देख के टिकट दी जाती है, ऐसे नहीं दी जाती है किसी को टिकट। आपको क्या लगता है इस घटनाक्रम का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी में भीतरी घात हुआ है, एक बगावत हुई है। नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है, कैडर बेस के लोग जो हैं सब साथ रहेंगे और सब साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, और जो ऐसी बातें हैं उनको आपसी में बैठ के बात की जाएगी और सबको साथ लेके चलेंगे। BL भाटी ने एक बात और भी कही है कि कांग्रेस की नेता रही है और भंवरलाल जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुकी है। ये सारी चीजें होने के बावजूद एक वफादार व्यक्ति की टिकट काटी गई है। देखिए, बात ऐसी है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा था। कांग्रेस से बगावत की थी, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था। वो एक अलग बात है कि हम हार गए, वो एक अलग बात है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ा था, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। और फिर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो फिर बीजेपी की है। कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, कई लोगों को टिकट दिए बीजेपी ने, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कार्यकर्ता साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी को एक अनुशासित पार्टी कहा जाता है। जिस तरह की गतिविधियां इन नेताओं ने की है, क्या कोई अनुशासन कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, ये सही बात है, लेकिन अपना रोष, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें अपनी बात कहने का सबका अधिकार है, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। ये लोकतंत्र की ये सुंदरता है, सब लोग टिकट मांगनी भी चाहिए। टिकट तो एक को मिलती है, अब एक को टिकट मिल गई तो सब, मेरा मानना है ऐसा कोई अलग नहीं रहेगा, चाहे खेमाराम जी हो चाहे भाटी जी हो, सब साथ में आएंगे, सब साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे। आप प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, क्या इस तरह के जो विरोध होते हैं
और अगर उसमें पार्टी का बड़ा धड़ा एक तरफ हो जाता है तो इसमें कोई पुनर्विचार किया जा सकता टिकट पर? नहीं, वो पार्टी के बड़े नेताओं का काम है, पार्लियामेंट बोर्ड का काम है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो सर्वे के आधार पर टिकट देते हैं, वो उनका काम है, मेरा काम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत के लिए थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चूरू और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर पुजारी। कह रहे हैं कि खेमाराम मेघवाल को 5 साल तक 5 बार उनको टिकट दी गई, पार्षद से उनको विधायक और मंत्री पद मिला, पार्टी के कारण मिला। अगर बीएल भाटी की बात करें तो वो भी ऐसे मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने गए, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह की ये हरकत की है गलत है। और जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, देखते इसमें क्या होता है, ये आला कमान पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनाव घोषित होते ही जिस तरह की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी में हुई है, ये पार्टी के हित में नहीं है, उनके लिए चुनाव में नुकसान पैदा कर सकती है। ऐसे सुलगले में शिवकुमार तिवारी, प्रेसयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।